नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की बुनियाद की, उस किताब की जो हमारे पूरे देश को चलाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ एक दस्तावेज और उस पर टिका है 1 अरब से ज्यादा लोगों का भविष्य, उनके अधिकार और उनके सपने। ये स्केल ही अपने आप में कितना बड़ा है। तो चलिए फिर देर किस बात की, इस विशाल दस्तावेज की परतों को एक एक करके खोलते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि संविधान का असली मतलब है क्या। जब हम कहते हैं देश का सर्वोच्च कानून, तो इसका मतलब है कि ये वो रूल बुक है जिससे ऊपर कोई नहीं, सरकार भी नहीं। हर किसी को इसके दायरे में ही काम करना होता है। यही बताता है कि सरकार कैसे बनेगी, देश कैसे चलेगा और एक नागरिक होने के नाते हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी रूल बुक नहीं है। ये दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ज्यादा डिटेल में लिखा गया संविधान है। इससे ही अंदाजा लग जाता है कि इसे बनाने में कितनी जबरदस्त मेहनत और गहरी सोच लगी होगी। हर महान चीज के पीछे एक कहानी होती है ना? तो चलिए अब जानते हैं हमारे संविधान के बनने की उस ऐतिहासिक और दिलचस्प कहानी को। इस बहुत बड़े काम को पूरा करने के लिए 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई। इस सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो सबसे जरूरी समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जिन्हें हम सब भारतीय संविधान का जनक भी कहते हैं। जरा इस समय पर गौर कीजिए। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, लगभग 3 साल। इतने लंबे समय तक देश के सबसे काबिल दिमागों ने हर एक मुद्दे पर बहस की, चर्चा की, ताकि एक मजबूत संविधान बन सके। तो ये सफर 1946 में संविधान सभा के बनने से शुरू हुआ। 1947 में हमें आज़ादी मिली। लंबी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया और इसे अपना लिया गया। और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। और इसी दिन को तो हम हर साल गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाते हैं। तो ऐसा क्या खास है इस दस्तावेज में जो इसे इतना ताकतवर बनाता है? आइए अब इसकी कुछ सबसे जरूरी विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली चीज है संघीय व्यवस्था। अब भारत इतना बड़ा और विविधताओं से भरा देश है, तो इसे चलाने के लिए शक्तियों का बंटवारा किया गया, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच, ताकि दोनों मिलकर देश को बेहतर ढंग से चला सकें। दूसरी खास बात है संसदीय प्रणाली। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो सरकार देश चला रही है वो संसद के प्रति जवाबदेह है, यानी उन लोगों के प्रति जिन्हें जनता ने वोट देकर चुना है। ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। हमारे संविधान ने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच एक कमाल का संतुलन बनाया है। एक तरफ यह हर नागरिक को मौलिक अधिकार देता है, जैसे आज़ादी और समानता का अधिकार, तो दूसरी तरफ यह सरकार को कुछ दिशा निर्देश भी देता है, ताकि वो जनता की भलाई के लिए नीतियां बना सके। और इनके अलावा भी कुछ और मजबूत स्तंभ हैं, जैसे संविधान ही सबसे ऊपर है, न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, यानी सरकार के लिए सभी धर्म बराबर हैं, और हाँ, समय के साथ जरूरत पड़ने पर संविधान में सुधार करने का रास्ता भी दिया गया है। अगर कोई पूछे कि पूरे संविधान का सार, उसका निचोड़ एक पन्ने में कहाँ मिलेगा, तो उसका जवाब है प्रस्तावना में। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना की शुरुआत ही इन शक्तिशाली शब्दों से होती है: सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। यही 5 शब्द भारत की असली पहचान को दुनिया के सामने रखते हैं। और यह प्रस्तावना हम सभी को 4 बड़े लक्ष्य देती है, हमारे 4 गाइडिंग स्टार्स। सबके लिए न्याय, सोचने और बोलने की पूरी स्वतंत्रता, बराबरी का हक और हम सब नागरिकों के बीच भाईचारा। यही तो है वो सपना जिसे हमारा संविधान पूरा करना चाहता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इतनी सारी बातें जानने के बाद आज हमारी जिंदगी में इस संविधान का क्या महत्व है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, ये सिर्फ इतिहास की किताब का एक पन्ना नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है। देश का पूरा शासन इसी पर चलता है। ये हमारी आज़ादी की ढाल है। ये देश को एक बनाए रखता है, और सबसे बड़ी बात, ये हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखता है। तो आखिर में बस एक सवाल, ये संविधान हमें एक महान विरासत के तौर पर मिला है, लेकिन इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए जिंदा रखना, इसे और मजबूत बनाना, ये जिम्मेदारी आखिर है किसकी? इस पर सोचिएगा जरूर।